बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे अभी यूट्यूब मानोमीटर, उसका कुछ पार्ट रहता है, मैं दोबारा इसलिए इसको रिवाइज करूँगा। मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये अगर तो सेम प्रेशर हो तो इसको क्या होना चाहिए, सेम लेवल पे होना चाहिए। ये जो वाइट है इस पोर्शन में मरकरी है, वाइट पोर्शन में मरकरी है, और बाकी दूसरे पोर्शन में आप कह लें एयर्स या जो कुछ या एम्प्टी है, आप कंसीडर करें। जिस बॉडी का हमने प्रेशर फाइंड आउट करना होता है उसको हम इस ए पॉइंट पे लगाते हैं, और यहाँ पे ये ओपन टू एटमॉस्फेयर होती है। अगर तो दोनों साइड से ओपन टू एटमॉस्फेयर हो तो मरकरी का लेवल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप कंसीडर करें कि अभी इस पर कोई प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जिसने क्या किया, यहाँ से मरकरी के लेवल को रिड्यूस कर दिया, तो वो किस पॉइंट पे आ गया, सी पॉइंट या बी लेवल तक आ गया। जब यहाँ से इसको रिड्यूस किया तो इस साइड से ये अपवर्ड साइड पे चला जाएगा, तो इस हाइट्स को हम मेजर कर लेंगे प्रेशर मेजर करने के लिए। बता रहा था आपको कि अपवर्ड डिस्टेंस इसका हम लेते हैं नेगेटिव एंड डाउनवर्ड डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं इक्वेशन, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि हम प्रेशर को लिख सकते हैं हाइट की फॉर्म में। एक फैक्टर यहाँ पे और आ जाना, जब मरकरी हाइट लिखना उसको मल्टीप्लाई करना है साथ एस से। एस क्या है, रेशो है बिटवीन मरकरी और उस फ्लूइड की पर्टिकुलर जिसका आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है। ये रेशो हो सकती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, डेंसिटी की, और या ये रेशो हो सकती है स्पेसिफिक वेट्स की। ठीक हो गया। अब इसकी इक्वेशन लिखनी कैसे है जी, हमने स्टार्ट करनी है ओपन टू एटमॉस्फेयर से। तो ओपन टू एटमॉस्फेयर हम कहते हैं, कंसीडर करते हैं जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसको हम लेते हैं ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो ले लिया। अब दूसरी हाइट आ गई हमारे पास, मरकरी की हाइट जो चेंज हुई है वो कितनी है जी, ज़ीरो से लेके सी पॉइंट तक आ रही है। ज़ीरो से सी तक ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये सिंबल कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव का सिंबल आ गया। पॉजिटिव का सिंबल आ गया, साथ क्या आया, वाई, यानी कि मरकरी की हाइट आ गई। मैंने क्या बताया था, मरकरी की हाइट के साथ आपने किसको मल्टीप्लाई करना होता है, फैक्टर एस को। तो मरकरी की हाइट के साथ फैक्टर एस मल्टीप्लाई हो गया। अब इस पॉइंट पे आए हम, अब यहाँ से हमने इस पॉइंट की तरफ आना, ए की तरफ, जहाँ पे आप प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ से लेके ये जो हाइट है डेट इज जी, जी है ना, बी से लेके इस ए पॉइंट तक हाइट जी है, वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो प्लस का साइन प्लस साथ जी हाइट। अब यहाँ पे जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं वो हाइट की फॉर्म में आप नहीं ले सकते, तो फिर इसलिए हमने हाइट को यहाँ इस पॉइंट की हाइट को लिख दिया पी ए ओवर गैमा। गैमा इस पर्टिकुलर फ्लूइड का जिसका आप प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये सिंपल सी इक्वेशन है, इसको री राइट कर लें तो इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो पी ए प्रेशर जो है एट पॉइंट ए पे वो हो जाएगा एस जो रेशो है मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस जी मल्टीप्लाई बाय गैमा ऑफ पर्टिकुलर फ्लूइड जिसका आप फाइंड आउट कर रहे हैं प्रेशर। ठीक है जी, ये यूट्यूब मानोमीटर इस तरह फंक्शन करता है। अब इसकी अगर इक्वेशन लिखनी हो तो अब ये देखें, इसका मतलब है ये नीचे की तरफ आया है तो नेगेटिव प्रेशर होगा। तो नेगेटिव ओपन एंडेड मानोमीटर है फॉर मेजरिंग नेगेटिव प्रेशर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे तो होना क्या चाहिए था, ये इक्वल होना चाहिए था, यहाँ पे इसका लेवल इक्वल होना चाहिए था किसी पॉइंट पे, लेकिन ये लेवल नीचे आया और यहाँ पे ऊपर गया हुआ मरकरी का। ये वाइट जो है वाइट मरकरी है इस ट्यूब के अंदर। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अगर हमने यहाँ से अब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं मरकरी का लेवल फाइंड आउट करने के लिए, ओपन टू एटमॉस्फेयर, सबसे पहले हम यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे, माइनस का साइन आएगा, ज़ीरो माइनस का साइन आया, नीचे से ऊपर गए वाई आ गई, इसकी हाइट मल्टीप्लाई किससे करना है, फैक्टर एस से, माइनस एस वाई, एस वाई। उसके बाद इस पॉइंट से हमने आना है ए की तरफ, जहाँ पे हमने वो चीज़ लगाई जिसका आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्लस जी हो जाएगा,
इज इक्वल टू पी ए ओवर गैमा। उसी तरह इसको सिंप्लीफाई कर लें तो पी ए इस फॉर्म में आ जाएगा। एक और फिगर है, इस फिगर में अगर आपने फाइंड आउट करना है तो इसमें देखें आप लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ये भी नेगेटिव प्रेशर है। सबसे पहले हमने क्या लिखना है 0, फिर नीचे से ऊपर की तरफ गए, वाई मरकरी के लिए साथ फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ, नेगेटिव का साइन आया। फिर इस पॉइंट से आपने ए की तरफ हमेशा जाना होता है, तो ये भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जी आएगा, लेकिन नेगेटिव का जी आएगा, इक्वल टू पी ए ओवर गैमा। तो ये हमारी जी बन गई इक्वेशन पी ए इज इक्वल टू माइनस जी प्लस एस वाई इंटू गैमा। ये कहता है मानोमीटर फॉर मेजरिंग नेगेटिव प्रेशर इन गैसेस। इन नेगेटिव प्रेशर इन लिक्विड्स के लिए इस तरह की शेप होती है, नेगेटिव प्रेशर फॉर गैसेस के लिए ये फिगर 2.13 वाली शेप का मानोमीटर होता है। नेगेटिव प्रेशर फॉर लिक्विड्स के लिए मानोमीटर होता है फिगर 2.12 की तरह का। और पॉजिटिव प्रेशर इन लिक्विड एंड गैसेस के लिए हमारे पास मानोमीटर जो होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना। अब इनकी एग्जांपल्स करते हैं, देखते हैं एग्जांपल्स क्या कहती हैं। कहता फाइंड वाटर प्रेशर एट पॉइंट ए इन दिस फिगर इफ मैनोमीटर फ्लूइड इज मरकरी एंड मैनोमीटर रीडिंग इज 10 सेंटीमीटर और जी जो है हमें दे दी 8 सेंटीमीटर। यानी कि कह रहा है इस मैनोमीटर के अंदर मरकरी है और उस मरकरी में जो जी मैनोमीटर रीडिंग मीन वाई जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर और जी उसने कितनी दे दी हमें 8 सेंटीमीटर। वो कहता है कि इस पॉइंट पे प्रेशर फाइंड आउट करें, तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ 0 आएगा, ये गिवन है जी हमें। मरकरी उसने बता दिया, तो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता 13.6 है, गैमा जो है 9.81 है। किसका हमने फाइंड आउट करना था वाटर प्रेशर। जब वाटर की बात आ गई तो वाटर का गैमा 9.81 है, वाटर का जो स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी है डेट इज 1। तो ये एस जो हमने निकाल लिया, एस क्या आएगा एस मरकरी ओवर एस एफ 13.6 आ गया। वाई हमें उसने गिवन है, जी भी गिवन है, रिक्वायर्ड हमें क्या है पी ए। तो इक्वेशन लिखते हैं जनाब। इक्वेशन ऊपर से ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो 0 लिखा, ऊपर से नीचे आए तो ये हमारे पास वाई आया, वाई के साथ मल्टीप्लाई किसने होना है एस ने, प्लस उसके बाद ऊपर से फिर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, सेम लेवल है जी का, तो प्लस जी इक्वल टू पी ए ओवर गैमा। इसमें जनाब वैल्यूज़ पुट करें, हमारे पास पी ए की वैल्यू आ जाएगी जी, पी ए 14.13 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। एग्जाम्पल होगी जी आपकी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कहते फाइंड वाटर प्रेशर एट पॉइंट ए इन दिस फिगर इफ मैनोमीटर फ्लूइड इज मरकरी एंड मैनोमीटर रीडिंग इज 10 सेंटीमीटर, जी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। सेम कंडीशन है लेकिन फिगर चेंज हो गई है नेगेटिव प्रेशर के लिए। गिवन वही उसी तरह हमारे पास एस आ गया जी 13.6। इसकी इक्वेशन देखें, नीचे से 0 से स्टार्ट किया हम नीचे से ऊपर की तरफ, तो नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव साइन के साथ वाई आना चाहिए, वाई के मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए एस फैक्टर के साथ। उसके बाद नेगेटिव साइन और जी आ गया इक्वल टू पी ए इंटू गैमा। इसमें वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है जी, -14.91 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया जी डिफरेंशियल मैनोमीटर। पहले तो मैनोमीटर था एक तरह के लिक्विड का प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए। अगर दो डिफरेंट लिक्विड्स हों और उनके दरमियान प्रेशर का डिफरेंस फाइंड आउट करना, तो जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। इसमें देखें
वो एक साइड से ओपन टू एटमोसफियर होता था। ये दोनों साइडों से प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। ए और बी से बी दोनों साइड पे डिफरेंट लिक्विड्स अगर आप अप्लाई करेंगे तो डिफरेंट प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये सेंटर में मरकरी है, ये ब्लैक शो जो हो रहा है। ए साइड पे एक लिक्विड अप्लाई कर सकते हैं, बी साइड पे दूसरा। इसी तरह ये पॉजिटिव के लिए है, ये नेगेटिव प्रेशर्स फाइंड आउट करने के लिए। इसकी इक्वेशन जब भी लिखते हैं एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, इसकी जब भी इक्वेशन लिखनी है एक का पी ओवर ए ओवर गैमा, दूसरे का पी बी ओवर गैमा, दोनों इक्वल के अपोजिट साइड पे होंगी। मतलब एक साइड पे अगर पी बी ओवर गैमा लिखा है तो अपोजिट सिंबल के साथ पी ए ओवर गैमा आएगा। इसकी इक्वेशन जब भी स्टार्ट करनी है, हमने कहा जनाब इसको ले लिया पी बी ओवर गैमा को एक साइड पे ले लिया, स्टार्ट कर लेते हैं हम पी ए ओवर गैमा वाली साइड से इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। ए वाली साइड से हम इक्वेशन स्टार्ट की, ओपन टू एटमोसफियर नहीं है तो इसलिए हमने क्या लिखा, पी ए ओवर गैमा, पी ए ओवर गैमा। नीचे से हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ए से हम जा रहे हैं मरकरी के ए की तरफ। ठीक है जी, नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव सिंबल आ गया। नेगेटिव सिंबल आया तो ये एलिवेशन क्या है, जी ए है। फ्लूइड के लिए इसलिए ये जी ए उसी तरह लिख देना। अब इसके बाद हमने फिर ऊपर की तरफ जाना, मरकरी के लिए मरकरी का लेवल चेंज हुआ, तो मरकरी का लेवल कितना चेंज हुआ, वाई। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव सिंबल, नेगेटिव सिंबल के बाद वाई आया, वाई के साथ किसके ने मल्टीप्लाई होना, एस ने, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ एस फैक्टर ने। उसके बाद ऊपर से बी पॉइंट से आपने आना बी फ्लूइड की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव साइन होगा, ये पॉजिटिव लगा लिया हमने। तो ये एलिवेशन ऑलरेडी वी नो इट इज़ जी बी। ठीक है जी, सिंपल सी है। अपोजिट साइड पे पी बी ओवर गैमा आ गया, ये फर्स्ट फिगर के लिए था। इसको सिंपलीफाई कर लें तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रेशर हेड डिफरेंस पी ए और पी बी के दरमियान जो प्रेशर हेड डिफरेंस है डेट विल बी इक्वल टू एस फैक्टर मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस वाई। यानी कि मरकरी के अंदर जितना डिफरेंस है उसके लेवल्स में आता है, डिफरेंस इन प्रेशर्स। फॉर लो प्रेशर डिफरेंस केसेस, ये हाई प्रेशर के लिए जो फर्स्ट फिगर थी ये वाली हाई प्रेशर के लिए। अब ये वाली जो फिगर है वो लो प्रेशर डिफरेंस के लिए, फॉर एग्जांपल फॉर गैसेस के लिए। फिगर में देखें जी, इसी तरह हमने एक साइड पे पी ए ओवर गैमा लिख दिया, पी ए ओवर, दूसरी साइड पे पी बी ओवर गैमा लिख दिया। इस साइड से स्टार्ट की तो ये जी ए लिखा हुआ है, ये नज़र नहीं आ रहा एक्चुअली। तो नीचे से ऊपर की तरफ गए, यहाँ तक जी ए है तो नेगेटिव का जी ए लिख दिया, नफीस जी ए। अब यहाँ से ऊपर से हमने नीचे की तरफ आना, ये क्या हुआ, इस पॉइंट से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये मरकरी के लिए है, तो मरकरी के लिए क्या लिखते हैं हम, वाई लिखते हैं। और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पॉजिटिव सिंबल, ये पॉजिटिव सिंबल आ गया, साथ मरकरी की हाइट आ गई, मल्टीप्लाई फैक्टर एस आ गया। उसके बाद आ गए हम जी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से हमने बी की तरफ आना है। जब बी की तरफ आएंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ पॉजिटिव सिंबल, पॉजिटिव सिंबल आ गया और साथ इसकी हाइट ये जी बी लिखा हुआ है, मे भी नज़र नहीं आ रहा, प्लस जी बी इज इक्वल टू पी बी ओवर गैमा। ये इक्वेशन है फॉर लो डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करने की, यानी कि पी ए ओवर गैमा माइनस पी बी ओवर गैमा इज इक्वल टू वाई माइनस एस वाई, यानी कि मरकरी की हाइट माइनस फैक्टर मल्टीप्लाई मरकरी की हाइट डिफरेंस जो है, ये एक्चुअली फॉर गैसेस के लिए है। तो ये हमारा जी डिफरेंशियल मानोमीटर। इसकी एग्जांपल देखते हैं, ये इस तरह की एग्जांपल है जी। एक कहता है लिक्विड ए वेट, स्पेसिफिक वेट है ये जी 8.4 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, लिक्विड बी वेट 12.3 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। मानोमीटर लिक्विड एम इज मरकरी मीन कि ये जो ब्लैक वाला जो है मानोमीटर के अंदर जो लिक्विड है वो मरकरी है। इफ़ द प्रेशर एट बी इज 200 किलो न्यूटन पर
क्यूबिक पर स्क्वायर मीटर। बी पे उसने यानी कि पी बी उसने आपको दे दिया 200 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। फाइंड द प्रेशर एट ए, कहता है ए पे प्रेशर फाइंड आउट करें। एक्सप्रेस ऑल प्रेशर हेड्स इन टर्म्स ऑफ द लिक्विड इन बल्ब बी। ठीक है जी, गिवन ये चीज़ें हैं जी, आपको गैमा ए गिवन है, गैमा बी गिवन है। तो गैमास जब गिवन है तो आप गैमा जो है स्पेसिफिक वेट मरकरी का क्या होता है, स्पेसिफिक वेट मरकरी का होता है गैमा ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ वाटर। तो गैमा ऑफ मरकरी आप यहाँ से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जी। उसके बाद आ गया जी हमारे पास ये गैमा ऑफ मरकरी आपने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हमारे पास प्रेशर एट पॉइंट बी गिवन है, तो रिक्वायर्ड क्या प्रेशर एट ए। अब जब उसने कह दिया कि आपने सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इन बी के लिखनी है, सिंपली अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन हम इस तरह लिख सकते हैं, पी ए से ऊपर की तरफ मूव किया तो हाइट इंटू गैमा ए, यानी कि प्रेशर्स की फॉर्म पी इज इक्वल टू रो एच गैमा एच, ये गैमा एच, इसी तरह गैमा एच और प्रेशर एट बी इसी तरह होगा ना। तो बी को एक साइड पे रखा, ए से स्टार्ट किया, पी ए माइनस सिंबल क्यों आ रहा है जी, नीचे से आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ए से ए की तरफ मूव कर रहे हैं तो माइनस सिंबल आया। माइनस सिंबल आया तो ये हाइट हमें पता नहीं है, हाइट की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं गैमा एच। वैसे तो हाइट गिवन है, जस्ट सिंपलीफाई आपको ज़रा समझाने के लिए गैमा एच, यानी कि गैमा जेड सी से लेके ए तक, प्लस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं फॉर मरकरी, तो इसलिए मरकरी मल्टीप्लाई मरकरी की हाइट, प्लस नीचे की तरफ आना तो प्लस का सिंबल आएगा, गैमा बी इंटू हाइट डिफरेंस बिटवीन बी टू बी तक, ठीक है, इक्वल टू पी बी। इसको हम जब उसने कहा कि इसको आपने सभी को लिखना किस फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ लिक्विड इन बल्ब बी एक्सप्रेस ऑल प्रेशर हेड्स इन टर्म्स ऑफ, तो हमने क्या किया, सभी को सारी इक्वेशंस को गैमा बी से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, गैमा बी से डिवाइड किया, वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ ऑलरेडी वी नो, तो हमारे पास प्रेशर एट पॉइंट ए जो है वो आ गया। ठीक है जी, ये आज का आपका लेक्चर था, काइंडली इसको गो थ्रू, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।